में तो जा रहे हैं, पता नहीं कथा सुनने से लाभ होगा कि नहीं होगा। कथा में बैठ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। विचार करना, अगर आप दांगीपुरा से शिवपुरी की बस में बैठो और ड्राइवर के प्रति अगर अविश्वास हो कि पता नहीं ये ठीक ठाक चलाएगा कि नहीं चलाएगा बस, ऐसा तो नहीं कि पी के चला रहा है। बार बार बैठो, बार बार फिर नीचे आ जाओ, तो वो ड्राइवर क्या कहेगा, भैया बैठना हो तो पूर्ण विश्वास पूर्ण भरोसे से बैठ जाओ, तो शिवपुरी पहुंचा देंगे। और अगर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर हम एक कदम भी बिना विश्वास के नहीं रख सकते। हमें विश्वास में तो बंधना होगा। और विश्वास किसका स्वरूप है? भगवान शिव का स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास स्वरूप है। विश्वास में तो हमें बंधना होगा, चाहे संसार के कार्यों में हो या परमात्मा के मार्ग में। जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। संशयात्मा विनश्यति, जब तक संशय रहता है मन में, पता नहीं ऐसा कर रहे हैं, कहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो संशय करने वाले चलते नहीं है। जानकी जी की खोज करने के लिए अपने अपने बल पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। कोई कहता है कि मैं इतने योजन जा सकता हूं, कोई कहता है मैं 10 योजन, कोई 50 योजन, कोई कहता है कि मैं उस पार पहुंच जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। लेकिन हनुमान जी को जब याद दिलाई ना, तो हनुमान जी को कोई संशय नहीं रहा। सुनते हो भयो पर्वताकारा, मन में जहां संदेह है, जहां संशय है, चाहे परिवार के प्रति हो और चाहे परमात्मा के प्रति हो, जब संशय आएगा प्रेम समाप्त हो जाता है। पति पत्नी में अगर संशय है तो एक घर में है, एक छत के नीचे है, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। पिता पुत्र में अगर संशय है, संदेह है, पड़ोसियों में अगर संशय है, तो पड़ोस में तो रह रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे महाराज हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे विभीषण जी लंका में रहे थे। यही तो कहे। पूर्ण रूपेण विश्वास में बंद करके ही परमात्मा को पाया जाता है। ऐसे श्री राधा कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे दिव्य श्लोक में श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। श्री सुखदेव भगवान जो अपने मातृगर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और जब पिताजी ने वेदव्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट बहुत होता है, तो गर्भ से ही आवाजें आती हैं, पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर इस दुनिया में आएंगे तो भगवान श्री हरि नारायण की माया हमें पकड़ लेगी। वेदव्यास जी ने कहा बेटा एक बार बाहर तो आओ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके लिए भगवान श्री हरि की माया मोहित नहीं करेगी। तो जो जन्म लेते ही जिनका किसी प्रकार का कोई संस्कार तक नहीं हुआ, नालो छेदन तक संस्कार नहीं हुआ, और जब कोई बिना संस्कार के श्री सुखदेव भगवान जंगल की ओर जाने लगे, तो पुत्र के विरह में वेदव्यास जी भी हे पुत्र लौट करके आओ, हे पुत्र लौट करके आओ। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः। तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर किसने दिया? वृक्षों ने। वृक्ष बोल पड़े वेदव्यास जी से, ऋषिवर आपका जो बालक है इसका जन्म तो कल्याण के लिए हुआ है, सबके जगती के कल्याण के लिए हुआ है। क्योंकि जो श्री सुखदेव भगवान है ये यही आनंद में खोए हुए हैं। जिस आनंद की बात थी, ये संसार का विषय आनंद तो क्षणिक है, लेकिन वास्तविक आनंद में अगर जब कोई है तो श्री सुखदेव भगवान की तरह है। और जब आनंद मिलता है ना, तो उदितम परमानंदम नाहम नातम न वै जगत। जब व्यक्ति आनंदित हो जाता है परमात्मा के प्रेम में, तो मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इसका उसे भान नहीं रहता। बिंदु जी ने बड़ी सुंदर बात कही,
जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल से बेकली का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है। पर प्यार एक बार मिलेगा कब? जब हम उनके लाडले हो जाएंगे। तब श्री सुखदेव भगवान एकांत जंगल में बैठ गए। आई नहीं, ऐसे श्री सुखदेव भगवान जो परमहंस हैं उनको प्रणाम किया। नैम से सूतुमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ है उत्तर प्रदेश में, सीतापुर जिले के आसपास, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी हम जानते हैं। आप लोग गए होंगे वहाँ दर्शन करने। नैमिषारण्य गए कि नहीं गए? पंडित जी आप गए हैं? जाना, वहाँ जाना चाहिए। प्राचीन स्थल है और उसी स्थल की ये चर्चा भागवत के महात्म्य में आई है, जहाँ 88,000 संत विराजमान हैं और उन्हीं संतों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और इन ऋषियों का स्वभाव कैसा है, ये करते क्या है? बोले भगवान की कथा को पान करने में बड़े कुशल हैं। कथामृत रसास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। जिनका जीवन कथा ही है। ध्यान रखना, ये कथा जो हम कर रहे हैं, कथा में जो हम बैठे हैं, ये साधारण नहीं है। संसार की हर एक वस्तु आपके पुरुषार्थ से मिल सकती है, धन से मिल सकती है, लेकिन भगवान की कथा तो केवल कृपा से ही मिलती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक हमें भगवान की कथा भी नहीं मिलती। श्री सुंदर कांड में एक दोहा आया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सबसे छोटा समय लब, इतने समय का भी सत्संग अगर हमें मिल जाए तो बड़े बड़े स्वर्ग और अपवर्ग से भी बढ़ा है। अगर इस कलिकाल में हमें भगवान की कथा मिल रही है तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जब हम कथा में आकर के बैठेंगे तो हमारा मन परमात्मा से लगेगा और फिर हम भगवान के हो जाएंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उससे प्रेम कैसे होगा? केवल दूर से सुनने मात्र से बात नहीं बनती है। पहले हमें रुचि होगी उनके नाम में, फिर उनकी कथा हमें अच्छी लगेगी, फिर हम परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखना, ये आंखें तभी तक भटक रही हैं जब तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया। ये भी तो भूखी है। ये हाथ तब तक ही इधर उधर भटक रहे हैं जब तक परमात्मा का चरण स्पर्श नहीं हुआ, उनका संग नहीं हुआ, तब तक ही ये हम भटक रहे हैं। और एक बार जब हम अटक जाएंगे परमात्मा के श्री चरणों में तो फिर संसार से भटकाव हमारा बंद हो जाएगा। अभी तो सवेरे उठे, भूख लगी, भोजन कर लिया, नींद आई सो लिए, मनोरंजन करने का मन किया तो पड़ोसियों से मनोरंजन कर लिया, थोड़ा सा लड़ने का मन किया तो लड़ाई झगड़े कर लिए, फिर रूठ करके बिस्तर पर पहुंच गए, फिर सो गए। यही जीवन भर चलता रहता, यही जीवन है। किसी ने प्यार से दो बातें कर ली तो दुनिया में सबसे बड़ा वही व्यक्ति हमारे लिए, और उसी ने हमारे मन की नहीं कही, सबसे बड़ा शत्रु वही बना बैठा है। यहाँ हर किसी को नाता जोड़ते देखा और जब मतलब की ना हो पाई तो नाता तोड़ते देखा। ये संसार है। जब तक आप हमारे मतलब के हो तब तक तो ठीक हो, अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, मतलब के नहीं हो, तो हम तुम्हें जानते नहीं हैं। ये संसार है। लेकिन ये कथा हमें परमार्थ की ओर ले जाती है, हमें परमात्मा के प्रेम की तरफ ले जाती है। जिनको जिस प्रेम का आश्रय लेकर के सूरदास जी ने उनको भजा, मीरा जी ने जिन सर्वस्व छोड़ करके जिनके प्रेम को पा लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिनके प्रेम को पा लिया, और ये कई पुरानी बातें नहीं, इसी कलयुग में नरसिंह जी को तो कितनी बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। हम सोचते हैं धन इकट्ठा कर लेंगे, धन से प्रेम मिल जाएगा,
धन से सुख मिल जाएगा, ये हमारी भूल है। अगर हमें सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, तो हमें परमात्मा से जुड़ना होगा। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, और जब तक कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। सूत जी महाराज को दिव्य आसन पर विराजमान होकर के खुद चरणों में बैठ गए और श्री चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रही है कि आप हमारे अंदर जो बैठा हुआ अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य की समान आभा रखते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम करुणरसाय। हे सूत जी महाराज, हमारे लिए ऐसी कोई कथा सुनाएं जो हमारे कानों को, रसायन कहते हैं औषधि को, जो हमारे कानों को औषधि का काम करें, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग हमें सुनाइए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त जो विवेक है, उस विवेक को पाकर के माया मोह से कैसे छूटा जाता है, जो वैष्णव जन उस क्रिया को कैसे करते हैं। क्योंकि इस घोर कलयुग में तो लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशा क्रांत सतस्यैव शोधने किम परायणम। इस कलयुग में प्रायः जीवों की बुद्धि कैसी हो गई है, आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। इनका उद्धार कैसे हो? आसुरी प्रवृत्ति होने से क्या हो गया कि नाना प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। क्लेश कहते हैं कष्टों को। अच्छा, मनमुखी होने से हानि किसकी होती है? जो मनमुखी होते हैं। मनमुखी उसे कहते हैं जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो बोल लिया, जो मन में आया वैसा व्यवहार कर लिया, उन्हें कहते हैं मनमुखी। तो परेशानी किसे होती है? जो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। हम कहते हैं ना हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र कैसे हो सकते? क्योंकि हम परमात्मा के परतंत्र जो हैं, और स्वतंत्र होने में हमारी भलाई नहीं है। जब जब हम महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, तब व्यक्ति गलत जरूर करता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं। उस समय व्यक्ति अपराध करता है, अपराधी बन जाता है, गलत कार्य करता है। तो इसलिए भैया अपने आप को स्वतंत्र मत छोड़ो, हमें परमात्मा के परतंत्र ही रहने में हमारी भलाई है। जब जब मन करे कुछ गलत करने का, तब तब ये सोच लो कि परमात्मा तो हमें देख रहे हैं। नाना प्रकार के क्लेशों से यह जीव भरा हुआ है, आक्रांत है, दुखी है। तो ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग हमें सुनाओ जिससे इनका कल्याण हो जाए। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावना नाम च पावना। ऐसी पवित्र लीला को हमें श्रवण कराएं जिससे कौन मिल जाए? धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, कि मुआवजा मिल जाए? बोले नहीं, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाओ जिससे कृष्ण मिल जाए, गोविंद मिल जाए। ये तो कई लोग चले गए सोचते सोचते कि ये इतना धन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये आया राम गया राम तो चलता ही रहता है। तो ऐसा कोई कार्य बताएं, ऐसी कोई क्रिया बताएं, ऐसा कोई सत्संग हमें सुनाएं जो हमारे कानों को औषधि का काम करें और हमें कृष्ण मिल जाए। लोग मिलते हैं, पूछते हैं आपका व्यापार कितना है। लोग आते हैं पूछते हैं कि आपका परिवार कितना है। लोग आते हैं पूछते हैं कि आपका व्यवहार कितना है, कैसा है। पर आज तक किसी ने कोई ये नहीं कहा आकर के कि आपका परमात्मा से प्यार कितना है, आप परमात्मा को कितने प्रिय हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरी मेरो राधा रमन। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस
के सबका मन सकीरी मेरो राधा राधा रमण मेरो राधा रमण रे 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 ओ छीन ले हंस के छीन ले हंस के सबका ये मन सखी रे मेरो राधा रमण। सभी गाइए हमारे साथ। सबका ये मन सखी रे मेरो राधा रमण। तालियों की सेवा करते हुए राधा रमण लाल जी के हो जाओ और उनके स्वरूप को हृदय में बिठाओ, तभी उनकी लीलाओं में एक बार प्रेम से बोले राधा रमण लाल। श्री राधे मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि गाइए हमारे साथ अच्छा लगे। मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, घुंघरारी लट पे घटाएं बारी जाए, घुंघरारी लट पे घटाएं बारी जाए, घटाएं बारी जाए, घटाएं बारी जाए, घटाएं बारी जाए, घटाएं बारी जाए। या के जादू या के जादू या के जादू भरे दो नयन हरि सखीरी मेरो राधा रमण। या के जादू हरे दो नयन सखीरी मेरो राधा रमण। ओ सखीरी मेरो राधा रमण, सखीरी मेरो राधा रमण। प्रेम से गाएंगे राधा रमण लाल की बड़ी प्यारी छवि है गोविंद श्री वृंदावन धाम। पतली कमर किंतु अंग है लचीले, पतली कमर कितने प्यारे गाओ ना हमारे साथ। पतली कमर किंतु अंग है लचीले, पतली कमर किंतु अंग है लचीले, अधरों पे अमृत है नैना नसीले, अधरों पे अमृत है नैना रसीले, नैना नसीले, नैना नसीले, नैना नसीले, नैना नसीले। ओ थोड़ा बचपन है थोड़ा बचपन, थोड़ा
छोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन सखीरी मेरो राधा रमण छोड़ा बचपन है थोड़ा सखीरी मेरो राधा रमण ओ सखीरी मेरो राधा रमण सखीरी मेरो राधा रमण। प्रेम से गुनगुनाइए राधा रमण लाल की। फूलन की सोहे गले माला बेजंते 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 कामरिया काली और पटका बसंते कामरिया काली और पटका बसंते हो या के पैजनिया या के पैजनिया या के पैजनिया बाज चरण सखीरी मेरो राधा रमण लगे भेजनिया बाजे चरण सखीरी मेरो राधा रमण। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन हरि सखीरी मेरो राधा रमण सीने रे हंस के सब कायमन सखीरी मेरो राधा रमण। बोले राधा वल्लभ लाल की। जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। राधा हृदय में करे रमण बिहारी राधा हृदय में कहे रमण बिहारी राधा हृदय में करे रमण बिहारी राधा हृदय में कहे रमण बिहारी दोवन की ये कुछ छवि लागे बड़ी प्यारी एक छवि लागे बड़ी प्यारी हो राधा बिजली के साथ श्याम घन सखीरी मेरो राधा रमण राधा बिजली के साथ श्याम घन सखीरी मेरो राधा रमण सखीरी मेरो राधा रमण सखीरी मेरो राधा रमण वो छीन ले हंस के सबका ये मन सखीरी मेरो राधा रमण छीन ले हंस के सबका ये मन सखीरी मेरो राधा रमण। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे छीन ले हंस के सबका ये मन सखी रे मेरो राज